नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस में बंटवारे की भविष्यवाणी की थी। उस वक्त ऐसा लगा कि शायद ये जीत के उत्साह में यूं ही कह दिया होगा, या फिर हो सकता है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होगा। लेकिन कांग्रेस में क्या सचमुच बंटवारा होने वाला है? और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले सोशल मीडिया के इस पोस्ट को देखिए और गौर से देखिए कि इसे किया किसने है। ये फैजल अहमद पटेल हैं, अहमद पटेल के बेटे, और इनका कहना है कि कांग्रेस में बंटवारा होगा और जो नई कांग्रेस बनाएंगे ये, उसका नाम होगा कांग्रेस एपी, यानी कांग्रेस अहमद पटेल। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर मेरी बहन चाहे तो आकर मेरी नई कांग्रेस में जुड़ सकती है। अहमद पटेल लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, सोनिया गांधी के बेहद करीबी रहे। अब उनके बेटे और बेटी दोनों कांग्रेस से नाराज हैं और इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया में रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है और बहुत सारे लोग कांग्रेस में बंटवारे की घोषणा कर रहे हैं। पर क्या फैजल अहमद पटेल में वो कुव्वत है कि कांग्रेस को बांट सके? और क्या उनके सोशल मीडिया पोस्ट पे मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं कि कांग्रेस के बंटवारे की घोषणा कर दूं और उस पर खबर बना लूं? शायद नहीं। लेकिन अलग अलग राज्यों में जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसके बारे में थोड़ा गौर से देखिए। शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम के एक कार्यक्रम में कहा कि मैंने कांग्रेस से कभी अलग होने की बात नहीं कही, लेकिन मुझे कांग्रेस आलाकमान की तरफ से वो सम्मान भी नहीं मिला जो मिलना चाहिए। शशि थरूर, केरला। डीके शिवकुमार बनाम सिद्धारमैया, कर्नाटक। भूपेश बघेल बनाम जो राजा साहब थे वो छत्तीसगढ़। उसके बाद सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत, राजस्थान। उसके बाद अखिलेश प्रताप सिंह बनाम राजेश राम, बिहार। सुखविंदर सिंह सक्खू बनाम वीरभद्र सिंह का परिवार, हिमाचल प्रदेश। कांग्रेस के अंदर ये बनाम वाली राजनीति खूब चल रही है और हर जगह ये इसी तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है, जैसे एक गुट बनाम दूसरा गुट। लेकिन जो कहते हैं ना, कोई कैटलिस्ट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब है, वो उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं चुनाव में, गुटबाजी में अलग अलग राज्य की यूनिटें व्यस्त हैं। तेलंगाना में भी रेवंत रेड्डी के खिलाफ एक गुट सक्रिय हुआ है जो कहता है कि रेवंत रेड्डी कांग्रेसी नहीं है, वो तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हैं। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच भी किसी नेता में उतना दम या दमखम नहीं दिखता जो कांग्रेस को तोड़कर अलग पार्टी बना ले और फिर अच्छा परफॉर्म भी करे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस नहीं टूटी है। तृणमूल कांग्रेस बनी ममता बनर्जी की, लेकिन ममता बनर्जी में पश्चिम बंगाल में वो कुव्वत थी कि वो अपनी पार्टी चला सके, खड़ी कर सके। शरद पवार अलग हुए। शरद पवार ने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को चलाकर दिखाया है। लेकिन बहुत जगह कांग्रेस अलग टूटकर जो लोग गए, वो या तो विलय हो गया उनको वापस कांग्रेस में, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द जाकर सिमट गए। क्या मौजूदा कांग्रेस में कोई ऐसा नेता है जो कांग्रेस को तोड़ सके? और अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो एक पार्टी के बारे में बताता हूं, और उस पार्टी के लोग कितने जोश में हैं उसकी एक वानगी देखिए। हैदराबाद में मजलिस का कार्यक्रम है और उनके दो नेताओं के भाषण देखिए। एक महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार के दौरान दी गई है और एक हैदराबाद की। ये दोनों भाषण सुनिए और उसके बाद मैं कहानी बताऊंगा, बहुत दिलचस्प। तेरा मेरा रिश्ता क्या, मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन है, बच्चों का खेल जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। मेरे बुजुर्गों, है मेरे नौजवानों, शरीयत में दखल अंदाजी की गई। कांग्रेस से पूछे तो
राहुल गांधी ने बोला ओवैसी को क्यों सीट देने का है, ओवैसी का बिहार में क्या है, वो हैदराबाद से यहां पर क्यों आ रहा है, हैदराबाद से आकर बिहार में इलेक्शन क्यों लड़ रहा है। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी इटली से आए थे, हमने पूछे उन्होंने इटली से आए तो भी हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्हें हैदराबाद से नहीं आ सकते हैं। यूसुफ भाई, क्या कांग्रेस से मुसलमान हटकर एआईएमआईएम की तरफ जा सकते हैं? बिहार के एक्सपेरिमेंट के बाद एआईएमआईएम ने घोषणा की है कि वह महाराष्ट्र, बंगाल और उत्तर प्रदेश सभी जगह चुनाव लड़ेगी। और ऐसी खबरें आ रही है अलग अलग राज्यों से कि बड़ी संख्या में मुसलमान वोटर जो आमतौर पे कांग्रेस को वोट देते रहे हैं, अब मजलिस की ओर अट्रैक्ट हुए हैं, उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के कुछ नेता, कुछ बड़े नेता टूटकर एआईएमआईएम ज्वाइन कर सकते हैं? और क्या दूसरे तथाकथित सेकुलर दलों के कुछ मुसलमान नेता एआईएमआईएम ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आजम खान के बारे में चर्चा है कि वो नाराज है, इरफान सोलंकी के बारे में चर्चा है कि वो नाराज हैं, पश्चिम बंगाल में भी कई कांग्रेसी ऐसे नेता हैं जो कि अपने आला कमान से नाराज हैं, वो मुसलमान हैं और वो एआईएमआईएम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कांग्रेस का बागी गुट, अगर कांग्रेस टूटा और अच्छी खासी संख्या में नेता मजलिस की ओर जाते हैं, एआईएमआईएम की ओर जाते हैं, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट सेक्शन में। नमस्कार। ये कांग्रेस पार्टी ये अर्बन नक्सल के गिरफ्त में आई पार्टी है। ये जो नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जो देश को खंडित करना चाहते हैं, जो देश को विभाजित करना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, ये उनके हाथों में कठपुतली बनकर के ये कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और इसलिए हर तरीके से बोलो, धारा 370 को जिन लोगों ने समाप्त करने की बात कही, फिर से लाने की बात की, उनके साथ समझौता करते हो। जो लोग जाति के नाम पर फिर से देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ आप खड़े हो जाते हो। आज आपको ओबीसी की बड़ी चिंता हो रही है। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में 27 ओबीसी हैं, 27 ओबीसी मंत्री, सबसे ज्यादा मंत्री हमारे हैं। लेकिन काका कालेलकर की रिपोर्ट पर आपके पूज्य दादा क्यों बैठे रहे, पूज्य दादी क्यों बैठी रही, परदादा क्यों बैठे रहे? आपके मंडल कमीशन पर आपके पूज्य पिता और आपकी पूज्य दादी क्यों बैठी रही? क्यों नहीं आपने किया? मंडल कमीशन तब लागू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार केंद्र में थी, तब जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ। आज ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और उसी तरीके से शैक्षणिक संस्थानों में, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में 27% का रिजर्वेशन, यह भी अगर किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया है। इसको हमको ध्यान में रखना।